यहाँ पे अपन 3 डायमेंशनल एलिमेंट्स में आ रहे हैं, तो ये एक छोटा सा वॉल्यूम है, दैट्स व्हाई कॉलिंग इट डीवी। तो डीए जो है वो छोटा सा एरिया है, और डीए कितना था वहाँ पे आर डी थीटा डी आर, जो मैंने याद करने के लिए बोला था। ये चीज जो है ना डी इक्वल टू आर डी थीटा डी आर, ये अपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में काम आएगी, जो कि अपन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बाद में पढ़ेंगे, राइट। तो बेसिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है, उससे अपना ये वाला काम तो हो ही जाएगा। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अपन कोऑर्डिनेट्स को कैसे एज्यूम करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो तीन चीजों पे डिपेंड करते हैं अपने, आर थीटा एंड फाई। नाउ हाउ आर थीटा एंड फाई आर डिफाइंड, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। तो अपन ने कोई भी एक पॉइंट लिया, ठीक है, अपन ने कोई भी एक पॉइंट लिया, और यहाँ से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। अपन ने स्पेस में कोई सा भी पॉइंट लिया है ना, 3D स्पेस में अपन ने कोई सा भी पॉइंट लिया, वहां से ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, फाइन। और इसका जेड एक्सिस से एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। जेड एक्सिस से एंगल थीटा है, ये वाई एक्सिस ले लो आप, ये एक्स एक्सिस ले लो, और ऊपर वाली जो है वो अपनी जेड एक्सिस है। तो ध्यान रहे जो भी अपन आर वेक्टर ले रहे हैं, उस आर वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब फाई कैसे डिफाइंड होता है, फाई ऐसे डिफाइंड होता है कि ये जो भी अपन ने लिया है, ये आर वेक्टर, इसका एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन चाहिए अपने को। तो इसका अपन एक्स वाई प्लेन पे जब प्रोजेक्शन लेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो भी है, इस वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस से जो एंगल है दैट इज फाई। तो इस तरह से ही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिफाइन होता है, ऐसा ही होता है, एक्स इधर ही है, वाई इधर ही है, जेड ऊपर ही है। जो भी आर वेक्टर है उसका जेड एक्सिस एंगल कितना, थीटा। इस वेक्टर का एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन किया, उसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल है, फाई। इतना क्लियर है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आर पे अपन गए, और आर पे जाने के बाद में अपन ने यार अब क्या किया, अब देखो फाई ये है, तो ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना होगा बताओ। ये चीज आर है, ये चीज थीटा है, और ये सर्कल है। ये सर्कल जो है ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली अपन को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को तीन चीजों को जोड़ना पड़ेगा, रिंग्स और शेल्स, सॉरी, दो चीजों को अपने को जोड़ना पड़ेगा अगर अपन को इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले सारे रिंग्स को जोड़ना पड़ेगा, फिर अपने को शेल मिलेगी, फिर सारी सारी शेल्स को जोड़ना पड़ेगा, तब अपने को स्फीयर मिलेगा। तो अपन किसी पॉइंट पे गए और वहां तक का सीन कुछ ऐसा है, फाइन। तो फाई जो है उसमें अपन डी फाई को कैसे लेने वाले हैं, तो ये जो इसका जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस कितना कितना होने वाला है, आर साइन थीटा। दिस रेडियस इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, ये चीज आर साइन थीटा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो आर साइन थीटा, ठीक है। ये भी रेडियस है, पूरा सर्कल है ये। अब अपन यहाँ से मतलब एक्स एक्सिस से ये वाला, ये एक्स एक्सिस जा रही है अपनी इधर, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये कितना बताया था मैंने, फाई। तो फाई पे जाके अपन वापस क्या लेने वाले हैं, डी फाई, ठीक है। वापस जाके क्या लेने वाले हैं अपन, डी फाई। तो फाई जो है वो इस प्लेन में ट्रैवर्स करने के लिए डिफाइंड है। फाई इज डिफाइंड टू ट्रैवर्स इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो फाई पे गए अपन एक्स वाई प्लेन में, और डी फाई लिया अपन ने। तो अब देखो ये चीज जो है, ये चीज कितनी होगी, जैसे अपन करते थे आर डी थीटा, तो बस यहाँ पे आर की जगह क्या रखना है हमने को, आर साइन थीटा। तो ये जो छोटी सी लेंथ आपको बता रहा हूँ मैं, नीली वाली ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है अपनी, आर साइन थीटा। ये स्ट्रेट नहीं है, ये कर्व्ड ही है, ठीक है, आर साइन थीटा इंटू डी फाई। और यहाँ पे अपन जाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाके अपन क्या ले लेंगे, डी आर। आर की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा डी वाई, डी आर, और फाई की डायरेक्शन में लेना पड़ेगा डी फाई। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आर पे गए, डी आर लिया, फाई पे गए, डी फाई लिया। अब थीटा पे जाएंगे तो डी थीटा भी तो लेना पड़ेगा, राइट। तो थीटा पे अपन गए, तो डी थीटा जो है वो ऊपर जाएगा, जेड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन करो ओरिजिन से। तो ये जो चीज है, ये चीज है डी थीटा। तो ये जो छोटी सी लेंथ आपको कर्व लेंथ दिख रही है, ये जो लेंथ मैंने बनाई है अभी, ये लेंथ कितनी है अपनी, आर डी थीटा। और वापस से अपन अब ये क्यूब कंप्लीट करेंगे, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा। और ये लेंथ जो है ये कितनी आई थी अपनी, डी आर आई थी, ये लेंथ अपनी आई थी डी आर। और इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे तो अपने पास में बन जाएगा एक क्यूब। अब इसको अपन एज अ क्यूब ट्रीट कर सकते हैं, सारी चीजें छोटी छोटी है। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और इवन क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम ये होता है, तो उसको अब आप मोर जनरल मतलब मोर जनरली इसको अपन एक क्यूबॉइड कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अपना जो छोटा सा एलिमेंट है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अब अपन ने क्यूब को पोलर कोऑर्डिनेट्स में अज्यूम किया, इस क्यूब को अपन इस स्फीयर में प्रेजेंट हर क्यूब को ऐड करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम। वेरी सिंपल है। लेकिन हर क्यूब को अपन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, यहाँ वाले क्यूब को इस वाले क्यूब के साथ ऐड नहीं कर सकते, नहीं, इसके साथ इसके पास वाले क्यूब ऐड होगा। तो इस रिंग में प्रेजेंट, इस सर्कुलर, ये जो ब्लू वाली रिंग दिखी है, इस रिंग में प्रेजेंट सारे क्यूब्स को मैं ज्वाइन करूंगा, तो क्या मुझे एक रिंग का वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। एक रिंग का वॉल्यूम मिल जाएगा। फिर एक रिंग को मैं पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे एक शेल मिल जाएगा। फिर सारी शेल्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे नेट वॉल्यूम मिलेगा, फाइन। तो देखो अब अपना इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ चुका है, आर इंटू आर, सो दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी फाई इंटू डी थीटा इंटू डी आर। तो देखो डी आर, डी थीटा और डी फाई, तीन बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
So this is the best point to introduce triple integration to you to yield us the net volume of this sphere, right? तो अब बताओ, देखो जो आर स्क्वायर है ना साइन थीटा, अब सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें? मैंने बोला अपने को सारे क्यूब्स को इंटीग्रेट करना है पहले सर्कुलर पाथ के अलोंग, ताकि अपने को रिंग का वॉल्यूम मिले। तो रिंग के वॉल्यूम के लिए सर्कुलर पाथ के अलोंग अपने को इंटीग्रेट करना है। तो डी फाई, देखो डी फाई सर्कल में है, तो सबसे पहले डी फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और एक सर्कल में डी फाई कहां से कहां तक लेना पड़ेगा अपने को? 0 से 2 पाई। इतना क्या सोचना है इसमें, 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो ये जो चीज अपने को मिलेगी 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करने पे, सो डी फाई वुड प्रोवाइड अस द वुड प्रोवाइड अस द वॉल्यूम ऑफ अ रिंग। तो यहाँ से अपने को मिलेगा रिंग का वॉल्यूम। अब ठीक है, रिंग का वॉल्यूम मिल चुका है। अब अपन सारी रिंग्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं ताकि एक किसी भी कोई भी स्पेसिफिक अपने को शेल का वॉल्यूम मिल जाए जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर। स्मॉल आर वाली रेडियस का शेल जो है उसका वॉल्यूम निकालने के लिए अपने को वापस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल आर वाली शेल के लिए अपन अब की बार इंटीग्रेट किसको करेंगे बताओ? अब की बार अपन थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो डी थीटा जो है वो मैंने इस तरह से लिया था, जेड एक्सिस के अलोंग लिया था, ठीक है। तो इस बार अपन अब इसको डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हैं, फाइन। तो डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, थीटा कहाँ से कहाँ जाने वाला है अपना, बताओ? तो थीटा ऐसे था, राइट। थीटा अपना जाएगा 0 से लेके पाई तक, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लेंगे अपन अपना थीटा, मतलब एक बार 0 रहने वाला है, फिर इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा इंक्रीज होगा 90, और फिर इंक्रीज होगा 180। तो 0 से 180 तक में अपने को सारी की सारी जो रिंग्स है वो सारी की सारी रिंग्स जुड़ेगी 0 से लेके 180 तक में। तो अपने को मिलेगी एक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कितना होने वाला है, स्मॉल आर होने वाला है, ठीक है। तो 0 से पाई तक इंटीग्रेट किया, फिर फाइनली अपने को एक शेल मिल चुकी है जिसका वॉल्यूम कितना है, वो इतना वॉल्यूम है उसका। केवल इस डबल इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे तो एक शेल का वॉल्यूम मिलेगा। अब अपने को चाहिए पूरे स्फेयर का वॉल्यूम। तो पूरे स्फेयर के वॉल्यूम के लिए अपन इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, तो ऐसे होता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक बार इसको और इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके कैपिटल आर तक सारी की सारी शेल्स जो हैं उनको अपन जोड़ देंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा स्फेयर मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब इससे अच्छे से तो कैसे एक्सप्लेन करूं मैं, ठीक है। तो ऐसा सा है कुछ अपने पास में। तो काम की चीज क्या है? आर पे जाके डी आर लिया, फाइव पे जाके डी फाइव लिया, और थीटा पे जाके डी थीटा लिया। अपने को मिला एक क्यूबॉइड। सारे क्यूबॉइड को इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सबसे पहले रिंग को इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले डी फाइव, फिर सारी रिंग्स को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगी एक शेल। तो देन अपन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। थीटा की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके पाई तक, है ना। और फिर सारी की सारी शेल्स को इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके कैपिटल आर तक। आपको कोई भी डाउट्स है तो फील फ्री टू आस्क देम इन Q&A सेक्शन, राइट। वहां पे आप डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं फ्रीली, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है, तो देखो 0 से कैपिटल आर तक एज इट इज रहने दो, 0 से पाई तक रहने दो। तो सबसे पहले अंदर वाला इंटीग्रल तो इसी ऑर्डर में इंटीग्रेट होता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको बता देता हूँ मैं, ये कॉलेज का पार्ट है, इंजीनियरिंग का पार्ट है, लेकिन अपन अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि अपना टारगेट ऊंचा है, ठीक है। तो डी फाई जो है ना। अब डी फाई तो डी फाई के साथ में कुछ भी नहीं है, तो आर स्क्वायर साइन थीटा है, तो एज इट इज रहने वाला है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 पाई, एज इट इज। डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई, लिमिट्स लगाएंगे तो आ जाएगा 2 पाई। अब बचा डी थीटा और डी आर। साइन थीटा किसको डिफरेंशिएट करने से आता है? माइनस कॉस थीटा को। तो लिमिट्स लगाएंगे cos 0 1, उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉस थीटा आने वाला है, तो मैं नेगेटिव साइन को इनकॉर्पोरेट करके लिमिट चेंज करके और लिमिट सब्स्टिट्यूट भी कर रहा हूँ। तो फिर अपने पास में आ जाएगा cos 0 माइनस कॉस पाई, दैट इज गोइंग टू बी 2। एक 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 2 टू ज़ा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। सो दिस बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर। और डी थीटा के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेट कर ही चुके हैं, दिस इज डी आर। नाउ इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। ये है अपना वॉल्यूम, एंड दिस कम्स आउट टू बी 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कैलकुलेटेड यूजिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये जो मेथोडोलॉजी है, जिस तरह से अपन इसको निकालते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आगे काम आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। नहीं तो मैं चाहता तो डायरेक्टली प्रॉब्लम के बीच में बता सकता था कि ये ट्रिपल इंटीग्रेशन है, ये ऐसे होता है, काम का नहीं छोड़ दो, ठीक है। बट ये जो समझने का तरीका है, दिस इज वेरी अमेजिंग, राइट। वापस से एक बार वापस से देखते हैं। अपन ने पूरे स्पेस के अंदर कोई सा भी पॉइंट लिया, ठीक है। उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना था? स्मॉल आर था। स्मॉल आर उसका ओरिजिन से डिस्टेंस था। आर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कौन होगा? डी आर। उसी डायरेक्शन में था डी आर, ठीक है। अब थीटा जो है इस वेक्टर का जेड एक्सिस जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। और फिर जेड की डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में अपने को क्या लेना है? थीटा। तो ये थोड़ा सा कर्व रहेगा ऐसे, ठीक है। तो क्यूब का जो मैंने आपको दिखाया इसी तरह से क्यूबॉइड बनता है,
ठीक है, डी थीटा है, तो डी थीटा के हिसाब से ये चीज आर है, तो ये लेंथ कितनी हो चुकी है, आर डी थीटा हो चुकी है। फिर इस वाले वेक्टर का एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन है, उस प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, फाई है। तो फाई पे गए, फिर डी फाई का अपन ने एलिमेंट लिया, तो ये चीज कितनी हो चुकी है, आर साइन थीटा डी फाई, क्योंकि ये चीज आर है ना, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा, और ये चीज कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा। और फिर वापस से आर साइन थीटा डी फाई से ये लेंथ मिलेगी, और ये चीज डी आर रही। तो एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये एरिया, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी थीटा डी आर। इंटीग्रेट कैसे करना है इस ट्रिपल इंटीग्रल को, वो काम की चीज है। तो आपका जो इंट्यूशन होना चाहिए, जो कॉमन सेंस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अपन ने एक क्यूबॉइड लिया है, ऐसे और क्यूबॉइड्स को अपन को इंटीग्रेट करना है, तो सारे क्यूबॉइड्स जो कि इस सर्कुलर पाथ के अलोंग लाई करते हैं, उनको पहले इंटीग्रेट करेंगे। तो सर्कुलर पाथ कौन से वेरिएबल को इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज डी फाई। तो सारे के सारे डी फाई को इंटीग्रेट करो, तो डी फाई को इंटीग्रेट करने से तो फाई आ जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे फाई का आपको दिख नहीं रहा है, सिंपल इंटीग्रेशन, बाकी सब कुछ कांस्टेंट अज्यूम कर लेना है एक शेल के लिए। तो डी फाई का इंटीग्रेशन 2 फाई हो गया, फिर डी थीटा 2 पाई हो गया, फिर डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि सारी रिंग्स को इंटीग्रेट करके मिलेगी शेल, फिर सारी शेल्स को इंटीग्रेट करके मिलेगा स्फीयर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अपन बात करते हैं और भी अमेजिंग चीज़ों के बारे में अगले लेक्चर में। टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू। अपन ने बहुत कुछ कवर किया आज, और इसके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। So I'll see you in the next lecture. Till then, have a wonderful day ahead and thank you.